हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की दुनिया में फिर से साइंस के बच्चों का स्वागत है। सवाल करते रहने से हम मंझते रहते हैं, तराशे जाते रहते हैं, राइट। हमारे ऊपर आलस की और अज्ञानता की डस्ट जमा होती जाती है, तो सवाल एक तरीका है उसे स्कॉच ब्राइट की तरह साफ करने का। सो आइए डीपीपी सीरीज में आगे बढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, और आज का डीपीपी समर्पित है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में, जो बड़ा प्यारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री में। आपको मेथड पता है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, फिर आप ट्राई करेंगे, फिर हम हिंट्स लेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। 5 मोल हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन H2 है और ऑक्सीजन O2 है, और हम ये पूछना चाहते हैं अगर हाइड्रोजन 5 मोल हो और ऑक्सीजन 2 तो कितना H2O हम बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड O2 आर टेकन and they are reacting to form water, find the percent of excess reagent left। यहाँ कोई डेटा नहीं दिया गया, यानी इस क्वेश्चन में अपने पास एक आज़ादी है। H2O2 रिएक्ट करेंगे, बराबर मासेस से शुरुआत होगी, जो बच जाएगा वो कितना परसेंट बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ 3 रिएक्टेंट्स हैं XYZ, यू कैन ऑल्सो से XYZ। 6 मोल X के हैं, 6 मोल Y के हैं, 6 मोल Z के हैं। पूछा जा रहा है रिएक्शन पूरी हो जाने के बाद XYZ कितने बच जाएंगे। और फोर्थ है, 10 मोल मिक्सचर है P2 और Q2 का, और उनसे रिएक्ट करके बना है 8 मोल PQ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रिएक्टेंट्स का जो टोटल अमाउंट बच जाएगा वो कितना होगा। इसमें सिर्फ मिक्सचर दिया हुआ है। सो आप इन सबको ट्राई कीजिए। अब हम हिंट लेंगे। सो देयर इज अ हिंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। हिंट सबसे पहले शुरुआत होगी, आप रिएक्शन की बैलेंसिंग से शुरू करेंगे। सो दैट विल बी दिस, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब आप पहले एक चेक कर लो कि 5 मोल H2 से कितना वाटर बन सकता है, फिर दूसरा इंडिविजुअली चेक कर लो कि 2 मोल O2 से कितना वाटर बन सकता है। जिससे कम बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो दूसरे तरफ चला जाएगा। अब आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे कि हम हर बार कहते हैं बच्चों, हमें टेबल के थ्रू ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सिस्टमैटिकली डेटा दिखाई देता है, राइट। सो वी विल डू ऑल द रफ वर्क हेयर। तो इनिशियल डेटा और फाइनल डेटा, ये ट्राई करते हैं। हमारे पास 5 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है और वाटर अभी नहीं है। अब आप रफ में चेक कीजिए कौन लिमिटिंग है। सो लेट्स डू ए रफ कैलकुलेशन। 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट फॉर दिस and 2 divided by coefficient for oxygen, so definitely this is less, यानी oxygen is our limiting reagent। तो ऑक्सीजन के नीचे 0 लिख दीजिए। और ये कितना बच गया हमें अभी नहीं पता, x, और पानी कितना बन गया ये भी हमें नहीं पता, y। अब हम स्टोइकियोमेट्री में जाएंगे, तो स्टोइकियोमेट्री ये बताती है रिएक्टेंट्स के कंज्यूम्ड अमाउंट अपने अपने कोफिशिएंट से डिवाइड होकर बराबर हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस्ड अमाउंट अपने कोफिशिएंट से डिवाइड होकर ये सब बराबर हो जाएंगे। तो कंज्यूम्ड अमाउंट आप क्लियरली देख सकते हो 5 माइनस x है। 5 पहले था, x बाद में बच गया, तो कितना खर्च हो गया 5 माइनस x, यानी बैंक बैलेंस पहले था और इतना बाद में था, तो ट्रांजैक्शन कितना हो गया 5 माइनस x। यू डिवाइड दिस बाय कोफिशिएंट, यहाँ कितना है 2 माइनस 0, तो 2 ही होगा, और यहाँ y अपॉन 2। हमें y की वैल्यू यहाँ नहीं फाइंड करनी है, तो लेट्स डू दिस, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इतने हिस्से को यूज कर लो बच्चों और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट 5 माइनस x इज इक्वल टू 4, और x यहाँ मिला है 1। ओके, मुझे अभी क्वेश्चन पढ़ के फिर याद आया कि मैं तो भूल ही गया था, यहाँ हमें वाटर निकालना है। तो हालांकि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 मोल बच गया। अब इस हिस्से को यूज़ करिए और हमें वाटर का अमाउंट निकालना है, तो y आपको यहाँ से मिल जाएगा 4। सो वी गॉट दिस आंसर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं ये बात भूल ही गया था कि हाइड्रोजन पूछा है कि वाटर, लेकिन पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस हमारे पास हो गया। 1 मोल हाइड्रोजन बच गया, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 1 मोल हाइड्रोजन बच गया है तो 5 में से कितना खर्च हो गया, तो 4। तो जितना हाइड्रोजन खर्च हुआ उतना ही वाटर भी बना होगा, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हिंट की बारी, तो हिंट लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डेटा एज्यूम करेंगे, बट पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो डेटा एज्यूम करना ये सबसे बड़ी समझदारी होगी।
इसमें जनरली स्टूडेंट एक्स ग्राम मान के कर सकते हैं, बट उससे हमारी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। आज एक नया तरीका सुनो, हम डेटा ही मान लेते हैं। तो क्योंकि मुझे मालूम है मास से मुझे मोल निकालने पड़ेंगे, तो मैं ऐसा डेटा एज्यूम करूंगा जिससे दोनों के मोल्स इंटीजर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से बात रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन ने कहा है इक्वल मास, यानी मास अब अपने हाथ में है लेकिन इक्वल लेना है। तो मैं ऐसा डेटा कंसीडर करूंगा जिससे दोनों के मोल्स बहुत इजीली फाइंड हो जाएंगे। सो दिस इज माय लॉजिक, आई विल टेक 32 ग्राम एंड 32 ग्राम। अब देखिए कितना फायदा हो गया, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 16 मोल एंड दिस विल बी 1 मोल। तो ये हमारे मोल्स हो गए। अब इसको आप टेबल में रख दो। अब आप बताइए इसमें कितना और कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे, ऑक्सीजन का डेटा कम है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तो ये 0 हो गया। कोफिशिएंट की हेल्प से आप देख सकते हैं ये 2 मोल बनेगा और वो कितना मोल बच जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन खर्च हुआ है तो कोफिशिएंट इसका यहाँ पर डबल हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 16 माइनस 2, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगी। तो हमारे पास फाइनली 14 मोल हाइड्रोजन बच गया। तो 14 मोल का आप वापस मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 28 ग्राम आ जाएगा, जिसको आप 32 से परसेंट ले लो या आप मोल में परसेंट ले सकते हो। यानी सेम स्पीशीज हो तो मोल का और मास का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगा। सो परसेंट आ रहा है 14 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी 700 बाई 8, तो इट विल बी स्लाइटली लेस देन 90%। सो दैट्स आवर आंसर। सो दिस इज ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें एक ऑल्टरनेट तरीका मैं ज़रूर शेयर करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। आइए ध्यान से वाटर को देखते हैं। इसमें हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम जानते हैं पानी का एक मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, जिसमें से 2 मास हाइड्रोजन का है और 16 मास ऑक्सीजन का। तो अगर हम दोनों के मासेस को सेम ले लें तो आप देखेंगे अगर हम दोनों को 16 ले लें तो हाइड्रोजन तो 2 ही चाहिए ना, तो 14 हाइड्रोजन बच जाएगी। तो 14 16 का कितना परसेंट है आप ये भी पता लगा सकते हो। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हिंट की जरूरत है। सबसे पहले बैलेंस करना सीखें, तो इसका कोफिशिएंट 2 रख दें, y का तो 1 ही चाहिए, z का 3 रख दीजिए। अब बारी है उस शानदार टेबल की जिससे सारा कैलकुलेशन होगा। तो बना लीजिए XYZ की टेबल। अब इनिशियल डेटा रखते हैं बच्चों। तीनों 6 मोल है, तीनों 6 मोल है। अब LR की चेकिंग करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 मिला 3, 6 डिवाइड बाई 1 दिस इज 6, 6 डिवाइड बाई 3 इसके लिए मिनिमम मिला, सो दिस इज LR। तो ये कितना बचेगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा 0। हम आंसर पता लगा चुके हैं लेकिन ईमानदारी से पूरा सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए ये बच गया x और ये बच गया y, हमें इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो लेट्स नाउ गो टू स्टोइकियोमेट्री। यहाँ कितना खर्च हुआ, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट 2। यहाँ कितना कंज्यूम हुआ, 6 माइनस y डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। यहाँ कितना कंज्यूम हुआ, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 3। यानी ये चीज़ तो किसके बराबर आ गई, 2 के। अब आप खुद सोचिए 6 माइनस वाई अगर 2 है तो y कितना है, तो 4 है। तो एक और कंफर्म हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, तो 6 माइनस एक्स अगर 4 है तो x कितना, 2। फाइनली अवर आंसर इज कंफर्म्ड। सो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसके हिंट की बारी। तो हिंट देखिए, पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। P2 प्लस Q2 से आपको मिल रहा है 2PQ। इसमें थोड़ी सावधानी हमें रखनी होगी क्योंकि हमें ये क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में करना होगा। तो इसका करने का मेथड सुनिए। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि 10 मोल में से P2 और Q2 आपस में कितने हैं, बस ये कह दिया दोनों के मोल मिलाकर 10 हैं। तो आप इसे अगर x और इसे 10 माइनस एक्स माने तो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका आप इसे n1 इसे n2 मान सकते हैं और n1 प्लस n2 को आप 10 रख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका ये होगा, इस बार आप एक काम कीजिए, यहाँ आप कुछ भी मत लिखिए। हम इस क्वेश्चन को इस तरह चेक करेंगे। हम ये पता लगा लेंगे 8 मोल PQ को बनाने के लिए ये दोनों कितने चाहिए थे। तो जितने भी चाहिए थे वो हमारे कंज्यूम्ड आ जाएंगे, तो बाकी 10 में से जो डिफरेंस रहा होगा वो बच जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो आज हम इसमें रिवर्स जा रहे हैं। हम रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन में अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर ये कितने मोल बना, 8 मोल,
और मान लीजिए वो भी नहीं थे, तो आज हम रिवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 8 में से पूरा खर्च कर दो, तो आप ये देखेंगे यहाँ क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 2, सो यू विल गेट 4 हेयर, और 8 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 4 हेयर। यानी टोटल आप देख रहे हैं 8 मोल P और Q कंज्यूम हुए हैं, और शुरू में P2 और Q2 कंज्यूम हुए हैं, और शुरू में कितने थे, 10 थे। चाहे कोई कितना भी था, अब हो सकता है इस 8 मोल में ये दोनों 4 कंज्यूम हुए, तो हो सकता है जो एक्स्ट्रा 2 मोल वो P2 के थे, या एक्स्ट्रा 2 मोल वो Q2 के थे, जो भी था, लेकिन टोटल मोल तो 2 ही बचा ना। तो फाइनली हमारा आंसर 2 आ गया। सो दिस इज अमेजिंग, यू कैन हैव द प्रैक्टिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट इज नाउ वेरी वेल सिंप्लीफाइड। हैप्पी लर्निंग।